Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is General Principle and Process of Isolation. So बच्चों आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल और आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो बच्चों, इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम और आपके जी एम्स में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा जो मिनरल है वो क्या होता है। हमारा जो मिनरल है ये हमारा एक नेचुरल केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, जो हमें मिलता है कैसे, माइनिंग प्रोसेस। जो माइनिंग प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। ओके बच्चों, दूसरा है हमारा मेटल। सो बच्चों, मेटल्स हमारा कभी कभी मिलता भी है, कभी कभी एक्सट्रैक्ट भी नहीं करता, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा ओर्स। सो बच्चों, ओर्स क्या होता है? ओर्स हमारा एक रॉकी मटेरियल्स होता है जो कि जिसमें कि सफिशेंट मिनरल होता है। ठीक है, और जो मेटल्स होता है ना, इनमें ही मेटल्स जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है हमारे इकोनॉमी के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोला गया है? इसको ओर्स बोला गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा गैंगू। सो बच्चों, गैंगू हमारा एक अर्थ और अनडिजाइबल मटेरियल है जो कि हमारे किस में प्रेजेंट रहता है, हमारे ओर्स में प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गैंगू कहते हैं। अब है हमारा मेटलर्जी। बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटलर्जी। सो बच्चों, मेटलर्जी क्या होता है? साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी एक प्रोसेस है जिसके मदद से आइसोलेशन होता है मेटल्स का। ठीक है, फ्रॉम ओर्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चीफ ओर्स और मेथड्स ऑफ एक्सक्रेशन। बच्चों, मेथड्स ऑफ एक्सक्रेशन क्या है? पहला है हमारा सोडियम मेटल। तो इसका अकरेंस क्या है? देखो, ये पहले हमें रॉक सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, फिर हमारा है फ्लैट स्पर। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम सल्फाइड ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, एक्सक्रेशन मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इन्फ्रेंस क्या है बच्चों? इसका जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव है और ये जल्दी रिएक्ट हो जाता है किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा कॉपर मेटल। सो बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये मतलब इसमें क्या मिलता है? ठीक है, ये कहाँ मिलता है? ये हमारा कॉपर पायरेट में मिलता है। ठीक है बच्चों, और मेलाचाइट में मिलता है या कुपरेट में मिलता है। ठीक है, कुपरेट ग्लैंड्स में मिलता है। एक्सक्रेशन मेथड जैसे कि रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड पार्शियली एंड रिडक्शन। बच्चों, ये जो होता है ये मतलब कि कैसे मिलता है? ये रोस्टिंग होता है सल्फाइड का पार्शियली और रिडक्शन के प्रोसेस से। ठीक है, और ये जो होता है ये सेल्फ रिडक्शन होता है, स्पेशली जो कि कन्वर्टर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि किस में हेल्प करता है? जिसको लीचिंग में भी होता है, जिसको जो मतलब कि ये क्या होता है? ये हमारा कॉपर मेटल्स में होता है। ठीक है, तो अब है हमारा नेक्स्ट एल्युमिनियम मेटल। सो बच्चों, इसका करंस क्या है? हमारा बोरैक्स जो होता है, ठीक है, क्लोराइड होता है, ठीक है, कोलोनाइट भी होता है। एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जो डिजॉल्व हो जाता है हमारे मोल्टन कैरोलाइट में और सोडियम एल्युमिनियम क्लोराइड में। ठीक है, और ये इन्फ्रेंस क्या होता है इनका? ये जो गुड सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, और ये क्यों होता है? एक्सक्रेशन करता है हमारे एल्युमिनियम जिंक मेटल का। ठीक है बच्चों, इसका अकरेंस क्या होता है? इसका तीसरा है हमारा मतलब कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटल, जिंक मेटल। ठीक है, जिंक मेटल हमारा अकरेंस कहाँ पे है? हमारा जिंक ब्लेड से है और हमारा सल्फराइट से है। ठीक है, या फिर जिंक साइड से है और एक एल्युमिनियम से। एक्सक्रेशन मेथड क्या होता है? हमारा रोस्टिंग एंड रिडक्शन विथ कार्बन। ठीक है बच्चों, और ये जो होता है ये मेटल होता है जो कि प्यूरिफाई होता है हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। अब है हमारा लीड मेटल। सो बच्चों, अकरेंस क्या होता है? हमारा गैलानिया होता है। एक्सक्रेशन और कौन से मेथड से होता है? ये रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और हमारा रिडक्शन हो जाता है ऑक्साइड का। ठीक है बच्चों, और जो इन्फ्लुएंस का होता है हमारा जो सल्फाइड ओर्स होता है ये कंसंट्रेशन होता है हमारे किस में चेंज होता है? फोल्टिंग प्रोसेस से। ठीक है, अब है हमारा सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जो होता है ये एग्रीगनाइट में होता है। ठीक है, और एक्सक्रेशन सोडियम साइनाइड, लीचिंग ऑफ द सल्फाइड और एंड फाइनली रिप्लेस ऑफ सिल्वर एंड जिंक।
ठीक है बच्चों। और जो ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में और डिस्प्लेसमेंट में। अब है हमारा गोल्ड मेटल जो कि नेटिव होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह पाया जाता है, ठीक है। और ये स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है, जिसमें कि मैनी ओर्स भी होता है, जैसे कि कॉपर और सिल्वर एक्सट्रैक्शन जैसे कि साइनाइड लीचिंग की मदद से, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंस होता है, गोल्ड रिएक्ट हो जाता है हमारे साइनाइड तो क्या बनाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब है हमारा आयरन मेटल। सो बच्चों हमारा कहाँ मिलता है, ये हेमेटाइट में मिलता है, ये मैग्नेटाइट या साइडराइट में मिलता है, या आयरन पाइराइट में मिलता है, ठीक है बच्चों। ये एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कोक, जिसको हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, ठीक है बच्चों। इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो हमारा लाइमस्टोन होता है ना, ये हमारे ऐड हो जाता है फ्लक्स पे, जिसकी वजह से हमारा रिमूव हो जाता है SiO2, ठीक है, जिसको हम कैल्शियम सिलिकाइड मतलब कि कैल्शियम सिलिकाइड या फिर स्लैग फ्लोट कहते हैं, जो कि मोल्टन आयरन और हमारा क्या करता है, हमारा प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन में। और जो टेम्परेचर होता है ये हमारा 2170 K जो कि रिक्वायर्ड होता है। स्टेप ऑफ मेटलर्जी बच्चों, जो हमारा जो मेटलर्जी प्रोसेस है ये कौन कौन से स्टेप में मतलब कि कंप्लीट होगा। पहला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है हमारा कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, तीसरा है हमारा रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, चौथा है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो पहला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सो बच्चों इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिमूव होता है अनवांटेड मेटल, जैसे कि हमारा सैंड, क्ले, रॉक, ठीक है बच्चों। और हमें क्या मिलता है, ओर मिलता है, ठीक है, एक कंसंट्रेशन में और ओर ड्रेसिंग में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है बच्चों। और ये इन्वॉल्व होता है जो कि डिपेंड होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स में, ठीक है, और इम्प्योरिटीज़ में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गैंगू कहते हैं। इम्प्योरिटीज़ मतलब कि गैंगू भी होता है, ठीक है। जो टाइप्स ऑफ मेटल्स और जो हमारे जो अवेलेबल होता है फैसिलिटी इन्वायरमेंट फैक्टर, जो कि टेकन होता है कंसिडरेबल में, ठीक है बच्चों। हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन, इसमें क्या होता है कि ये बेस्ड होता है हमारे डेंटिसिस ओर और गैंगू पार्टिकल्स में। जो ओर्स होता है ये हमारा वॉश्ड हो जाता है मतलब स्टीम ऑफ वाटर, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रेशर लगता है वो लाइटर इम्प्योरिटीज होती है ना, वो वॉश्ड हो जाता है, हैवी ओर्स वहीं रह जाता है, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि ये जो मेथड है, ये जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है कंपोनेंट ऑफ ओर्स का, जैसे कि प्योर और इम्प्योर। और इस मेथड में क्या होता है कि जो रिमूव होता है टंगस्टन पार्टिकल्स, जो ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, जो हमारा कैस्टिनाइट होता है, ठीक है बच्चों। और ये यूज़ होता है हमारे कंसनट्रेट मैग्नेटाइट में, ठीक है, क्रोमाइट, फिर ये पायरोलिस्टिक, ठीक है, जो कि अनवांटेड क्या होता है, गैंगू होता है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये बेस्ड होता है हमारे सल्फाइड ओर्स में, जो कि हमारा वेटेड होता है पाइन ऑयल और फैटी एसिड, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, जो गैंगू पार्टिकल्स होते हैं वेटेड हो जाते हैं हमारे वाटर में। फिर बच्चों इसको कलेक्ट करते हैं और ऐड करते हैं इसमें अनबैटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल, जिसकी वजह से फोर्थ स्टेबिलिटी होता है, जैसे कि कैल्शियम एनाइलिन, ठीक है, जो ऐड हो जाता है हमारे स्टेब्लिश फोल्ड में, ठीक है बच्चों। दो टाइप का सल्फाइड और जो होता है इनमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल होता है सेपरेट करता है हमारे दो सल्फाइड ओर्स को, ठीक है, जिसके जो एडजस्टिंग होता है हमारे ऑयल और वाटर, ठीक है बच्चों, जो ऐड करता है हमारे डिस्पेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो ओर है, ठीक है, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, जो डिस्पेंस्ड हो जाता है हमारे सोडियम साइनाइड में। ओके बच्चे, ऐसे ही करके प्रिवेंट करता है हमारे जिंक सल्फाइड, जो कि फोर्थ बना देता है, जो अलाउ करता है लेड सल्फाइड को, जो क्या बनाता है, हमारा फोर्थ बनाता है। तो अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट है लीचिंग, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है हमारा केमिकल सेपरेशन। सो बच्चों केमिकल सेपरेशन में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि और जो होता है हमारा ट्रीटेड होता है सॉल्वेंट में, जो कि डिज़ोल्व हो जाता है हमारे ओर्स में, ठीक है, और हमारे इम्प्योरिटीज़ में नहीं, ठीक है। दूसरा है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ बोरेक्स बाय लीचिंग, ठीक है, तो इसको बेयर प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे मतलब कि एक उसमें देख सकते हो, जो कि पहला स्टेप में होता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट होता है हमारा सोडियम ऑक्साइड से, ठीक है, साथ ही में वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हम दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप भी देख सकते हैं।
सकते हैं। ओके बच्चों, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। बच्चों जो हमारा जो ओर है वो ऑक्साइड में कैसे चेंज होता है, ठीक है। देखो बच्चों, जो होता है ये ईजियर होता है। जो हमारा ऑक्साइड है, ठीक है, वो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें क्या देता है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, ठीक है, फॉलोइंग मेथड, जैसे कि हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की मदद से। तो पहले रोस्टिंग क्या होती है, जो कि रोस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिससे कि हमारा जो ओर्स होता है वो हमारा हीटेड होता है रेगुलर एयर या टेम्परेचर, जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का कोई भी, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है हमारे ऑक्साइड ओर में। जो हमारा सल्फाइड है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रिमूव करता है हमारा इम्प्योरिटीज़, जो कि कैसा होता है, हमारा वोलेटाइल ऑक्साइड होता है। ओके बच्चों, अब है हमारा कैल्सिनेशन। इसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है हीटिंग सोर, जो कि सप्लाई होता है एयर्स का, जो कन्वर्ट होता है हमारा कार्बोनेट ओर, जिससे कि हमें क्या मिलता है, जिससे हमें ऑक्साइड मिलता है। जो कार्बोनेट ओर्स है वो हमें किस में चेंज होता है, वो हमारा ऑक्साइड में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग प्रोसेस। और ये यूज्ड होता है हमारे रिमूव करता है मॉइस्चर और हमारा वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, ठीक है बच्चों। अब है हमारा रिडक्शन ऑक्साइड टू मेटल। सो बच्चों इसमें क्या होता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ये हमें कन्वर्ट हो जाता है मेटल्स में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। जो ये जो प्रोसेस ये क्यों चाहिए होता है, ये जो रीडिंग एजेंट होता है ये डिपेंड होता है हमारे रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स में, ठीक है बच्चों। जो कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है ये यूज होता है हमारे कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में और बहुत सारे अदर मेटल्स में, जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ओके बच्चों, अब है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इसमें क्या होता है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक हेल के मदद से जो हमारा एक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर जो कि सूटेबल होता है रिड्यूसिंग एजेंट में, जिसके मदद से हम मेटलर्जी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ग्रिप फ्री एनर्जी होता है ना, ये हमारा चेंज होता है एनी टेम्परेचर में, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जो कि हमारा डेल्टा जी क्या होता है, हमारा फ्री एनर्जी होता है, डेल्टा एच हमारा एंथैल्पी चेंज होता है, डेल्टा एस हमारा एंट्रोपी होता है। जो रिलेशन होता है हमारा डेल्टा, ठीक है बच्चों, और के, तो ये हमें क्या होता है, ये हम जिसमें कि हमारा के जो क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और ये इसका और जो हमारा जो आर होता है 8.314 के जूल होता है, ठीक है बच्चों, मोल इनवर्स, ठीक है। जैसे टी को क्या होता है, टी हमारा टेम्परेचर केल्विन होता है, ठीक है बच्चों। जो नेगेटिव होता है डेल्टा जी, मतलब कि जो वैल्यू होता है ना, जो वैल्यू होता है के का, वो प्रोडक्ट होता है, वो बनता है मोर देन रिएक्टेंट से। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा डेल्टा जी एस होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर। डेल्टा टी एस जो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा डेल्टा टी कम हो जाता है डेल्टा एस से। ओके, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है नेगेटिव। बच्चों अब है हमारा कपल्ड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है ना, जो हमारे दो रिएक्शन होते हैं वो एक साथ रखते हैं, ठीक है, सिस्टम में। जो हमारा जो नेट डेल्टा जी होता है ना, वो हमारा पॉसिबल हो जाता है रिएक्शन में, जैसे कि नेगेटिव में, और ओवरऑल रिएक्शन इसमें क्या होता है, इसमें टेक प्लेस हो जाता है, ठीक है बच्चों। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को कपल्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। लिगम डायग्राम में क्या होता है कि एक प्लॉट होता है डायग्राम, जिससे कि फॉर्मेशन होता है ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स और टेम्परेचर को, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिगम डायग्राम बोलते हैं। जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, साउंड प्रोवाइड करता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमारा क्या होता है, हमारा मोस्टली रिड्यूसिंग ऑक्साइड होता है। इस डायग्राम की मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा जो थर्मल रिडक्शन है वो हमारा क्या है, ओर्स में, ठीक है। जो डेल्टा जी है ये हमारा नेगेटिव होता है गिवन कोई भी गिवन टेम्परेचर में, ठीक है बच्चों। लिमिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डायग्राम में क्या होता है कि ये इसमें काइनेटिक प्रोसेस टेक प्लेस नहीं करता है, ठीक है, और ये कंसर्टेबल होता है और ये फास्ट रिडक्शन का होता है, जिसकी वजह से ये टेक प्लेस नहीं होता है, ठीक है, और बताते भी नहीं है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ आयरन। देखो बच्चों, बहुत सारे टाइप्स के आयरन होते हैं। पहला है पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है, जो हमारा जो आयरन है ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको पिग आयरन बोलते हैं, ठीक है। जिसके जो क्या होता है, जो हमारा इम्प्रूव होता है ना, मतलब कि इम्प्योर होता है, ठीक है। जो हमारा आयरन है जिसमें कि 4% कार्बन होता है और स्मॉल परसेंट होता है, जैसे कि सल्फर, पोटेशियम, SI, फिर हमारा क्या होता है, MN,
ठीक है बच्चों। और जो ये होता है ये कैस्टेड होता है हमारा वैरायटी ऑफ शेप में। दूसरा है हमारा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन हमारा जो क्या होता है ये बनता है हमारा जो मेल्ट कर देते हैं पिग आयरन को, ठीक है, विथ स्कार्प आयरन और कोक जो कि हॉट आयरन ब्लास्टिंग में जैसे जिसमें कि होता है 3% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है और ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। तीसरा है हमारा ब्रॉट आयरन जो कि हमारा प्योरेस्ट फॉर्म का होता है कमर्शियली आयरन, जिसको मेलाबियल आयरन कहते हैं, जो कि प्रिपेयर होता है हमारा ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग पिग आयरन, जो कि हमारा रिवरबरेटिव फर्नेस, जो कि हमारा किस होता है हेमेटाइट ऑक्साइड से होता है, ठीक है, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस होता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड है वो हमारा किस में चेंज होता है, सोडियम पॉजिटिव फिर सोडियम नेगेटिव। बच्चों हमने गलती से सोडियम जो क्लोराइड है वहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया, अब माइनस का साइन लगाना। अब हमारा रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, जो एक प्रोसेस है जो कि हमारा जो कन्वर्ट हो जाता है जो इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इम्प्योरिटीज मेटल है वो कन्वर्ट हो जाता है प्योर मेटल में। वो डिपेंड होता है हमारे नेचर ऑफ द मेटल्स में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रिफाइनिंग बोलते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है प्यूरीफाई करते हैं हमारे मेटल को जिसमें कि लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे जिंक, मर्करी, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, जो इम्प्योर मेटल होता है वो हीट होता है, ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है पेपर में जिससे कि चेंज हो जाता है प्योर मेटल कंडेंसेशन में और ऑब्टेन हो जाता है डाइसोलेट में, ठीक है बच्चों। लिक्विडेशन क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो उसमें क्या होता है इम्प्योरिटीज होते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हायर होता है मेटल जिसकी वजह से प्यूरीफाई हो जाता है मेथड से, ठीक है बच्चे। इस मेथड में क्या होता है कि ऐसा मेटल होता है ये प्यूरीफाइड हो जाता है। जो हमारा जो टिन होता है ना, ये हमारा जो आयरन होता है इसमें जो इम्प्योरिटीज होता है ये हीट हो जाता है, ठीक है, स्लोपिंग फर्नेस में। जो टिन मेटल है ये फ्लो हो जाता है डाउन में स्लोपिंग सरफेस से, जिसकी वजह से जो आयरन है वहीं पर रह जाता है प्यूरीफाई और हमें क्या मिलता है, हमें प्योर टिन मिल जाता है, ओके बच्चों। अब है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मेथड क्या होता है कि जो इम्प्योर मेटल होता है ना, और जैसे कि हमारा एनोड जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड होता है, और जो सॉल्युबल साल्ट होता है मेटल जो कि यूज्ड होता है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक में, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है इम्प्योर मेटल्स में, जिससे कि हमें क्या बनता है, जिससे कि हमें मेटल आयरन बनता है, जिससे कि डिस्चार्ज होता है कैथोड फॉर्मिंग प्योर मेटल में, ठीक है बच्चों। जॉन रिफाइनिंग क्या होता है कि जो ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल इम्प्योरिटीज़ में, जिससे कि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं मेल्ट में, और जो इनका जो सॉलिड स्टेट है मेटल का, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो इम्प्योर मेटल है वो हीट हो जाता है हमारे सर्कुलर हीटर की मदद से, जो कि हमारा कैसे होता है रॉड होता है, और इम्प्योरिटीज मेटल बच्चे जो मोल्टन जॉन होता है ये हमारा फॉरवर्ड हो जाता है हमारे हीटर से और साथ में इम्प्योरिटीज, ठीक है, जो कि रीच करता है हमारे डिस्चार्ज। बच्चे जो प्योर मेटल क्रिस्टलाइज होता है ये हमारा कैसा हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है मेल्ट होके, ठीक है। जो ये प्रोसेस है ये रिपीट हो जाता है बहुत टाइम तक, ठीक है, हीट करने पे, तो कि जो कि सेम डायरेक्शन होता है जो कि यूज्ड होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे कि BGA, सिलिकॉन, गैल्वेनियम और इंडिनियम। बच्चों अब है हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है कि जो हमारा निकल है वो प्यूरिफाइड होता है, हमारा मॉन प्रोसेस है बच्चों इंपॉर्टेंट है। सो बच्चे जो निकल है ये जब हमारा हीट होता है स्टीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड से, ठीक है, जो हमें क्या मिलता है वोलेटाइल निकल कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, ठीक है बच्चों, जो कि फर्दर सब्जेक्टेड होता है हमारे हायर टेम्परेचर में, जो डिकम्पोज हो जाता है हमारे किसमें प्योर मेटल में। अब है हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इसमें क्या होता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, ठीक है, जो कि किस पे बेस्ड होता है क्रोमोग्राफिक मेथड से, ठीक है बच्चों, जिसमें कि क्या होता है एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे एब्जॉर्बेंट का, ठीक है, जैसे कि कॉलम होता है क्रोमोग्राफिक, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि यूज होता है हमारे एब्जॉर्बेंट में, ठीक है, जो कि मिक्सचर होता है सेपरेशन, ठीक है, जो सुटेबल सॉल्वेंट होता है वो अप्लाइड होता है हमारे कॉलम में, ठीक है, और जो हमारा हाइलोट होता है वो निकल जाता है सुटेबल सॉल्वेंट में। जो हमारा बी का एब्जॉर्ब होता है ना कंपाउंड वो इलोट हो जाता है फर्स्ट। और जो ये मेथड है ये सुटेबल होता है हमारे एलिमेंट्स का, जो कि अवेलेबल होता है हमारे क्वांटिटीज़ और इम्प्योरिटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है हमारे केमिकल बिहेवियर, और जो क्या बनाता है, जो कि हमारे एलिमेंट को प्योर कर देता है, जो मतलब कि प्योर या प्योरीफाइड कर देता है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।